हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सबों को पता है कि बिहार में बीटीएससी का जो हम स्टूडेंट्स सब इंतजार कर रहे थे जीएनएम वैकेंसी को लेकर के, आखिरकार जीएनएम का वैकेंसी आ गया। वो सब आप ऑलरेडी आप लोगों को पता हो ही गया है, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छी मात्रा में बल्क में वैकेंसी आया है, ठीक है ना। जितना उम्मीद लगाया जा रहा था उससे कहीं ज्यादा वैकेंसी आया है। और ये मौका गलती से भी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है ना वैकेंसी आया है काफी दिनों के बाद, इंतजार का घड़ी था। और इसी वजह से जो है ना इलेक्शन का माहौल है, इस वजह से ये मौका है ग्रैब करने का, ठीक है ना। क्योंकि वैकेंसी का इंतजार काफी लोग काफी दिनों से कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर स्पेशली वो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आपका मेरिट बनेगा। कैसे मेरिट बनेगा? और देखिए यहां पर लफड़ा थोड़ा सा मेरिट वाला जो सिस्टम है ना वहां पर है, जिसको पूरा डिटेल्स में अभी आपको समझाऊंगा। बाकी जो है ना कैसे फॉर्म कब से कब तक भराएगा, पूरा नोटिफिकेशन का डिटेल, ये सब ऑलरेडी स्टडी इंडिया चैनल पे जो है ना संबंधित टीम के द्वारा सारा बनाया गया, वो सब वीडियो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहां पर स्पेशली मेरिट कैसे बनेगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार थोड़ा ओवरव्यू में दे दूं, ये जो है ना फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका 25/4 से ही स्टार्ट हो गया है। 25/4 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया बीटीएससी का ऑफिशियल जो साइट है वहां से, ठीक है ना। 25/4 से 23/5/2025 तक लास्ट है रजिस्ट्रेशन का एंड डेट। और हाँ यही है, मतलब 25/4 से यानी फॉर्म स्टार्ट हो गया। आज 26 तारीख है, तो ये 23/5/2025 तक ये फॉर्म भराएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ये पूरा डिटेल्स में है, देखिए कैसे कैसे फॉर्म भराएगा, ये पूरा यहाँ पर यहीं से रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन में हम लोग चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, वीडियो को सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड चैनल है नर्सिंग के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए चैनल बनाया गया है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन का मैं ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं, ठीक है ना। ये सब तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है कि बहुत ही बेहतर लेवल 7 का जॉब है, ठीक है ना। ग्रेड पे भी देख सकते हैं 4600 का ग्रेड पे, साथ में वेतन संरचना में देखा जाए तो लेवल 7 का जॉब है। एज ए देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन जो है ना सैलरी वाला ये जो है ना जॉब है। टोटल जो पोस्ट है जो कि 11,389 है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में कैसे कैसे, ये सब ऑलरेडी आप लोगों ने देखा था। आयु सीमा वगैरह ये सब डिटेल्स नोटिफिकेशन आप लोगों ने पहले ही भी जो है ना चैनल पर देख लिया होगा, स्टडी इंडिया चैनल पे जो डाला गया। मेनली मुझे जो डिस्कस करना है नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, सारा डिटेल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर हम लोगों को देखना है फी वगैरह कितना वगैरह लग रहा है, ये सब भी ऑलरेडी आप लोगों ने देखा ही होगा, पूरा डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है ना, स्टडी इंडिया चैनल पे, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज कितना कितना लग रहा है। यहां पर आइए चयन प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा, स्पेशली फोकस हम लोगों को करना है चयन प्रक्रिया में जो मेधा सूची तैयार किया जाएगा इस पे फोकस करना है। आपको पता है कि नया नियमावली जो आया था ए नेम का 2025 नियमावली, सेम उसी तरीका का इसमें भी है कि सीवीटी आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें लिखित परीक्षा में आपका 75 अंक मेरिट में काउंट होगा। ध्यान दीजिएगा, मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 75 अंक मेरिट में काउंट होगा। ये जो 25 अंक है ये अनुभव यानी एक्सपीरियंस पे है, यानी टोटल 100 अंक का जो है ना आपका मेरिट में काउंट होगा 100 अंक पे। अब ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या बात है, लफड़ा जो है, देखिए इसमें जो 5 नंबर इसमें जो बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट अगर सरकारी या फिर गैर निजी केंद्र, कहने का मतलब वैसा कोई केंद्र सरकार के द्वारा या फिर नगर पालिका संस्थान के द्वारा या फिर पंचायती राज के द्वारा कोई संस्था है जिसमें आप एज ए जीएनएम के तौर पर काम कर रहे थे, यानी स्टाफ नर्स के तौर पर उस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, तभी आपको प्रत्येक साल के लिए 5 अंक का जो है ना नंबर भी मिलेगा मेरिट में, और मैक्सिमम नंबर मिलेगा अनुभव यानी एक्सपीरियंस का, तो ये 25 नंबर मिलेगा प्रत्येक ईयर का 5 नंबर, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम तो 100 नंबर का होना है, इसमें दोनों का मौका दे दिया है। जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं
और फिर जो आपका नॉन एक्सपीरियंस वाले, यानी जो क्वालिफाइड बेसिस सिर्फ अपने पढ़ाई के दम पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सेम टू सेम जैसे ए नेम वालों के साथ हुआ था। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या कुछ होने जा रहा है। अगर 100 नंबर का जो एग्जाम है, अगर कोई कैंडिडेट इसमें अगर 70% अगर नंबर ले लाते हैं, कोई कैंडिडेट 50% यानी 100 में 50 नंबर भी कोई लाएंगे, कोई 70 भी लाएंगे, कोई 80 भी लाएंगे, ठीक है ना। जितना लाइएगा, जितना नंबर आप लाइएगा, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट अगर 100 में 50 नंबर लाता है, तो 50 में पॉइंट आपका 50 नंबर अंक नहीं हुआ। मेरिट के लिए 50 नंबर काउंट नहीं किया जाएगा, मेरिट के लिए आपका नंबर काउंट किया जाएगा। अगर 50 नंबर लाते हैं तो 50 गुने करना है 0.75 से गुना करना है, यानी 0.75 या 0.75 से गुना करना है। तो ये गुना कीजिएगा तो 7 पचे 35 और 5 पचे 25 और 7 पचे 35, 36 37, यानी 37.5 जो है आपका मेरिट बनेगा। अगर आप 50 नंबर लाइएगा एग्जाम में तो 37.5 आपका मेरिट बनेगा। 50 नंबर लाइएगा तो आपका 50 नंबर मेरिट में काउंट नहीं होगा, मेरिट में काउंट सिर्फ 37.5 ही नंबर होगा। और जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं, इन लोगों को तो 1 साल के लिए 5 नंबर ये मेरिट में काउंट होगा इन लोगों का, ठीक है ना। ये मेरिट में इन लोगों का काउंट होगा। आप समझिए ये बात को, क्योंकि अगर आप 80 नंबर लाइएगा तो 80 में 0.75, जितना नंबर आप एग्जाम में लाइएगा उसमें 0.75 से काउंट गुना करने पे जो नंबर आएगा वही आपका मेरिट में काउंट होगा। तो आपको कोशिश करना है एग्जाम में फाइट करने के लिए मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइएगा तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड ढंग से कर पाइएगा। लेकिन हाँ, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इसका जो सिलेबस जो दिया गया था सेम उसी के बेस पे सारा क्लासेज स्टडी इंडिया पे चलाया जा रहा है, और उसी के बेस पे सेम वही पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड है। और बहुत से लोगों को मन में चल रहा था सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग तो होगा ही, क्योंकि एनएम में भी नेगेटिव मार्किंग था, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं ना, अगर 4 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो 4 नंबर मिलेगा। अगर अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं ना तो आपको एक जो सही कीजिएगा उसमें से पूरा कट जाएगा 1 नंबर। यानी कहने का मतलब एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 0.25 नंबर काट लिया जाएगा सही में से। समझ में आता है? 0.25 नंबर यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और दूसरी चीज, जिसका डर था वही डर हुआ। क्या डर था? ध्यान दीजिएगा, यहां पर नेगेटिव मार्किंग का तो जिक्र कर ही दिया कि नेगेटिव मार्किंग होगा ही। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। जो एक खेला बीटीएससी का चलता है नॉर्मलाइजेशन का, ये खेला इस एग्जाम में भी चलेगा। इस एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन का खेला चलेगा। मैंने बीटीएससी से 10,709 एएनएम का जो वैकेंसी आया था उसमें भी जिक्र किया था कि आपने नॉर्मलाइजेशन किया तो कैसे किया, जवाब अभी तक नहीं आया। इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन, कम नंबर वाले भी पास करेंगे और ज्यादा नंबर वाले भी कभी कभी फेल होंगे। इसमें क्लियर साफ साफ शब्दों में लिख दिया है, उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को समानीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बीटीएससी को अगर चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो तो सिंगल डे में सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ेगा। और यह बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एएनएम में जितना कैंडिडेट था उससे कम ही कैंडिडेट यहां पर इस एग्जाम में रहने वाले हैं, काफी कम। तो एक डे एक शिफ्ट में भी एग्जाम कराया जा सकता है, लेकिन बीटीएससी पता नहीं। अब देखिए, एक शिफ्ट में अगर एग्जाम कराना रहता तो नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं करता, अगर ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम कराएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा।
और नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर वो ए वाला ही लफड़ा हुआ कि कम नंबर वाले भी कभी कभी कुछ लोग पास हो जाएंगे और ज्यादा नंबर लाने के बाद भी फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन अगर बीटीएससी चाहे तो नॉर्मलाइजेशन नहीं भी कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन यहां पर क्लियर लिख दिया कि नॉर्मलाइजेशन से एग्जाम जो रिजल्ट घोषित होगा, अगर वो एक डे सिंगल डे में अगर सिंगल शिफ्ट में एग्जाम ले तो नॉर्मलाइजेशन करने का मानकीकरण समानकीकरण करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेवल किसी में हार्ड, किसी में जो है मॉडरेट, किसी में लो लेवल का आया, इसका कोई झंझट ही नहीं रहेगा अगर एक शिफ्ट में एग्जाम लिया जाए तो। वो तो बात की बात है एग्जाम कैसे कैसे लेता है, कितना स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और उसी के हिसाब से स्टूडेंट की संख्या ज्यादा रहेगा तो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम लिया जाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर बीटीएससी चाहे तो नॉर्मलाइजेशन को हटा भी जो है ना, नहीं भी अगर वो चाहे तो नॉर्मलाइजेशन को हटाया भी जा सकता है, लेकिन वो बीटीएससी मुझे नहीं लगता कि वो चाहेगा, क्योंकि यहां पर नोटिफिकेशन में भी हाईलाइट करके लिख दिया, क्लियर करके लिख दिया कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो यहां पर बाकी नोटिफिकेशन आप लोग ये पूरा डिटेल्स आप लोग देख ही लिए होंगे स्टडी इन डाटा चैनल पे, एक और नोटिफिकेशन ही पूरा देख लीजिए, क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन ये सब लग रहा है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। ये सब पूरा डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा और सबसे नीचे में देख लीजिएगा यहाँ पर अनुभव वाला भी जो है ना सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र अनुभव वाला, ये सब भी आपको जरूरत है फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग ये सब पूरा डिटेल्स देख लीजिएगा। और क्या क्या आयु सीमा लग रहा है, क्या क्या कुछ है, सब कुछ दोबारा बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आप लोग देख लीजिएगा पूरा डिटेल्स में, कितना कितना फी लग रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लग रहा है, क्या कुछ है, पूरा नोटिफिकेशन में डिटेल्स इसमें है। और स्टडी इन डाटा चैनल पे ऑलरेडी विवेक सर पूरा डिटेल्स में बता दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन यहाँ पर कैसे कैसे क्या होगा। जो आपको अगर सिलेक्शन लेना है इसमें, अगर आपको सिलेक्शन इसमें लेना है तो आपको जिस कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं है, खास करके जिस कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को कोशिश करना है जो 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है ना, इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करें। और स्कोर तभी होगा जब आप इसका पूरा थ्योरी जो है ना, थ्योरी का सिलेबस जो दिया गया है उसका पूरा थ्योरी पढ़िएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ने के चक्कर में लगे रहिएगा तो एग्जाम निकालना तो दूर की बात जो है ना, कट ऑफ तक भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरी अगर आप सिंपल सी बात समझिए, अगर आप थ्योरी पढ़िएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे भी करके पूछेगा तो आप ऑप्शन को उसमें आंसर ठीक कर पाइएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो ऐसा बहुत कम चांस है कि हूबहू क्वेश्चन आएगा, हूबहू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आएगा तभी आप बना पाइएगा। इसलिए जो कैंडिडेट थ्योरी पर फोकस करते हैं रिजल्ट उन्हीं का होता है ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए स्टडी इन डाटा पर पूरा डिटेल्स में सारा थ्योरी आपका करवाया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, कूपन कोड लिख लीजिए SIA 200 डालिएगा तो सीधे 200 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा। ये ऑफर भी चल रहा है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये पूरा डिटेल्स में नोटिफिकेशन ये पूरा पढ़ लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये वीडियो फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी स्टडी इन डाटा पर विवेक सर के द्वारा बनाया भी गया है नोटिफिकेशन में क्या कुछ कैसे है जो, ठीक है ना। मेनली ये वीडियो बनाने का पर्पस था कैसे कैसे आपका नंबर स्कीम जो है ना काउंट होगा, वो चीज पे फोकस करना था, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।